4.2 प्रोग्रामिंग टर्म स्टार्ट करते हैं जी। राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स द मार्क्स obtained in 4 subjects as input from the user, calculate the total marks and display on screen। एक ऐसा प्रोग्राम बनाना जिसमें 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स जो हैं वो एंटर किया जाएंगे और उसका टोटल जो है वो निकाला जाएगा, टोटल मार्क्स, और स्क्रीन के ऊपर इसको डिस्प्ले कराना है। तो सबसे पहले क्या करना है जी, आपने वही हैश इंक्लूड, क्या करना है जी, आपने पहले वही हैश इंक्लूड, जब ये लिखते हैं ना तो साथ नीचे यहाँ पे आपको सजेशन भी आती हैं कि जो भी आपने इसमें रखना हो। तो आपने ये अगर हाफ लिखा है तो टैब का बटन दबाएंगे तो वो पूरा ऑटोमेटिकली लिखा जाता है। तो उसके बाद ये देखें अपने आप ऑप्शन आ रही हैं, स्टूडियो डॉट एच, ये देखें खुद बहुत आ गया। तो टैब का बटन दबाते हैं तो वो पूरा खुद कंप्लीट करके ऑटो करेक्ट कर देता है उसको, आपकी कोई मिस्टेक वगैरह हो तो। आप वाइट देखें, मैं VOID लिखा सिर्फ, वो बाकी खुद आ गया। टैब बटन दबाएंगे पूरा आ जाएगा वाइट में। तो बॉडी स्टार्ट करते हैं। तो आप देखें जी 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स एंटर करवाने हैं, एक अरे बनानी है जिसका साइज का होगा 4, और अरे का आपने टाइप कर रखनी है जी फ्लोट में आपको पता है कौन सा डाटा आता है जो पॉइंट्स में होता है। तो आपके मार्क्स पॉइंट में भी उसका सम पॉइंट में आ जाए या मार्क्स भी पॉइंट में आ सकते हैं। तो डाटा टाइप क्या है जी, फ्लोट, और अरे का नाम क्या है जी, मार्क्स, और अरे का साइज क्या है जी 4, अरे का साइज क्या है 4, और कामा के साथ एक वेरिएबल बनाना है आपने, वेरिएबल का नाम क्या है जी, टोटल मार्क्स। ठीक है जी, एक लाइन के ऊपर आप एक से ज्यादा अरेज भी बना सकते हैं और वेरिएबल भी बना सकते हैं। ये पहले भी बात जो है ये डिस्कस की हुई है। अब देखें ये फ्लोट लिखा हुआ है, इसके साथ हमने टाइप नहीं लिखी इस वेरिएबल के साथ, लेकिन अंडरस्टूड है जब हम यहाँ पे फ्लोट लिख रहे हैं तो इसका मतलब है इसकी टाइप भी फ्लोट है, और ये जो हमने बनाया इसकी टाइप क्या है, इसकी भी फ्लोट ही है, क्योंकि पहले हमने फ्लोट लिखी। अगर कामा के साथ आप वेरिएबल जितने, जैसे मसलन आप इंट लिखते हैं x, y, z, तो ये 3 वेरिएबल बने हैं। तो तीनों वेरिएबल की टाइप क्या है जी, इंट। एक दफा इंट लिखा है आपने, और कामे के साथ इसको सेपरेट करना है। यही वही तरीकाकार, ये सेम टू सेम पे। इसकी डाटा टाइप क्या है जी, फ्लोट। अरे का साइज 4 है और इसकी डाटा टाइप फ्लोट है। इसी तरह टोटल मार्क्स जो है इसकी भी डाटा टाइप क्या है जी, फ्लोट। फ्लोट में अब आपने क्या करना है जी, आपने एक मैसेज डिस्प्ले करवाना है। मैसेज आप देखें हमने यूजर से लेने हैं मार्क्स। पहले हमने जो एजेस 4.1 में एजेस एंटर की थी वो हमने खुद की थी, ठीक है। अब हमने उस यूजर से करवाने हैं 4 मार्क्स एंटर करवाने हैं। तो पहले हम उस यूजर को मैसेज डिस्प्ले करेंगे, उसे कहेंगे कि आप जो है वो एंटर करें। मैसेज क्या डिस्प्ले करेंगे, प्लीज एंटर द मार्क्स obtained in 4 सब्जेक्ट्स। ये मैसेज आ जाएगा। ये एंड के ऊपर सेमीकोलन ये जो लगा हुआ है ना 2 डॉट्स, ये जरूरी नहीं है लगाना। ये आप लगाएंगे तो मैसेज में आगे लगे होंगे, अगर नहीं लगाएंगे तो मैसेज में नहीं आएंगे। बस ये इतना, लेकिन सेमीकोलन जरूर लगाना है अपने एंड पे, सेमीकोलन जरूर लगाना है। मैसेज चला गया उस बंदे को, अब वो बंदा 4 एंटर करेगा मार्क्स 4 सब्जेक्ट। वो हमने एंट्री किससे करवानी होती है, इनपुट किससे करवानी है, स्कैन ऐप से। इनपुट जितनी भी है वो स्कैन ऐप से करवाएंगे, इनपुट स्कैन ऐप से करवाएंगे। आप स्कैन ऐप से पता है। अब देखें कितने हमने इनपुट करवाने, 4। उधर हमने 4 आउटपुट किए थे तो 4 फॉर्मेट स्पेसिफायर प्रिंट करवाए थे। अब 4 इनपुट करने हैं तो 4 ही फॉर्मेट स्पेसिफायर इनपुट में लिखेंगे, और वो पता आपको कहां पे लिखते हैं, डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर। फॉर्मेट स्पेसिफायर जहां पे भी आप लिखेंगे डबल कोटेशन में लिखेंगे। तो आप वो %d जो है ये लिखेंगे जी इसको, ठीक है। ये 4 दफा प्रिंट एफ में जब हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखे थे तो हमने दरम्यान में कामा लगाया था। स्कैन एफ में कामा नहीं लगता, स्कैन एफ में कामा नहीं लगाना आपने, इनके दरम्यान डबल कोटेशन के बाद कामा लगता है। प्रिंट एफ में भी लगा था डबल कोटेशन के बाद कामा। तो अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे,
वो वाले इंडेक्स लिखेंगे या वो वाले वेरिएबल लिखेंगे जहाँ पे मार्क्स आपने स्टोर करवाने हैं। हाँ जी, परसेंटेज ये फ्लोट है तो फ्लोट की क्या आएगा, यहाँ पे फ्लोट का एफ आता है। बताया आपको कि फ्लोट की फ्लोट का क्या फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, एफ। यहाँ पे एफ। अब क्या करेंगे जी, इंडेक्स लिखेंगे उसके मार्क्स, तो एम्परसाइंड का साइन भी लगता है, आपको पता है एम्परसाइंड का साइन स्कैनएफ में लगता है। तो मार्क्स और यहाँ पे इंडेक्स कौन सा, 0, मतलब 0 इंडेक्स पे ही आ जाएगा, जो पहली वैल्यू है वो 0 इंडेक्स पे आएगी। अब ये 0 वाला इस फॉर्मेट स्पेसिफायर के लिए है, दूसरे के लिए दूसरा लिखना पड़ेगा हमें। दूसरा लिखेंगे, यहाँ पे क्या आएगा जी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 फॉर्मेट स्पेसिफायर आ जाएंगे और एंड पे कामा नहीं आता, सेमीकोलन लगा के इसको। ये अब देखें जो इनपुट होगी, ये जो इनपुट होगी यहाँ पे 0 से लेकर 3 तक 4 होते हैं। जो इनपुट होगी वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगी, स्कैनएफ के जरिए इनपुट यहाँ पे चली जाएगी। फिर अब आपने क्या करना है जी, हमने एक वेरिएबल बनाया हुआ ये वाला टोटल मार्क्स वाला, नजर आ रहा है आपको? yes. इस वेरिएबल को अब हमने सम निकालना है। सम किसका निकालना है, ये जो हमने मार्क्स एंटर करवाए हैं, मार्क्स जो एंटर करवाए हैं उसका सम निकालना। मतलब ये जो हमने 0 से लेके इंडेक्स नंबर 3 के ऊपर वैल्यू स्टोर करवाई है, इनका क्या निकालना जी, सम। तो इसका सम निकाल लेंगे, इनको प्लस कर लेंगे सबको, कामा को खत्म करेंगे, दरम्यान में प्लस आ जाएगा। और एंड पे सेमीकोलन। ठीक है जी, ये अब चारों सम हो गया इसका, इनको प्लस कर दिया हमने। और जब इसका आंसर आएगा प्लस होंगे ये सारे, तो इसका जो आंसर आएगा वो असाइनमेंट ऑपरेटर ये जो है इसमें इस वेरिएबल के अंदर उसको स्टोर कर देगा, असाइन कर देगा। तो अब हमारा सम किस में चला गया जी, इस वाले वेरिएबल के अंदर टोटल मार्क्स में हमारा जो सम है ये असाइन हो चुका हुआ है। अब हमने टोटल मार्क्स को करवाना है प्रिंट, टोटल मार्क्स को करवाना है प्रिंट एफ, मैसेज डिस्प्ले कराएंगे जी। मैसेज क्या लिखेंगे जी, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स, स्टूडेंट आर। ठीक है जी, अब हमने करवाना है जी इसको फ्लोट को एक वेरिएबल कराना है हमने सिर्फ, क्योंकि हमारा सम इस वेरिएबल के अंदर स्टोर है। तो कितने फॉर्मेट स्पेसिफायर लगेंगे, 1 लगेगा। और वो क्या होगा, परसेंटेज एफ होगा। और फिर डबल कोटेशन के बाद कामा, और कामे के बाद वेरिएबल का नाम। वेरिएबल का नाम क्या जी, ये वाला टोटल मार्क्स। ठीक है, यहां पे वेरिएबल लिख देंगे, टोटल मार्क्स। इसको रन करते हैं, देखते हैं, सेव किया इसको, रन। ठीक है जी, मैसेज आ गया सबसे पहले, प्लीज एंटर द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन 4 सब्जेक्ट्स। ये मैसेज जो हमने लिखा वही आया। अगर आप इसको चेंज करके लिखेंगे तो यहाँ पे भी जो आप लिखेंगे वही आएगा। तो 4 सब्जेक्ट्स का आपने लिखना है। आप क्या लिखेंगे सबसे पहले, कोई भी आप लिख लें, 55 22 33 44, एंटर करेंगे तो ये आपका जो है ये इसका टोटल जो है इसका ये सम निकल के आ जाएगा। ठीक है, इन चारों का सम क्या आता है, 154। समझ आ रही है? तो ये भी मैसेज वही आया जो हमने शो करवाया, ये मैसेज वही आया हुआ। अब देखिए ये पॉइंट 000 क्यों आया हुआ है, क्योंकि ये फ्लोट है, इसकी डाटा टाइप फ्लोट है। और ये पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स आते हैं, 6 आते हैं, 6। ठीक है, 6 आते हैं। तो अगर आपने ये डिजिट्स कम करने हैं तो वो भी तरीका आपको बताया हुआ है, वो पहले पॉइंट टू प्रिंट एफ में लगा के तो सर आप कर सकते हैं।
तो ये आपका जो है ये 4.2 जो है ये कंप्लीट हो गया है।